देवों के देव महादेव, जिनकी महिमा अनंत है। सावन में जिनकी भक्ति के जयकारे लगते हैं, बम बम भोले से पूरा भूमंडल गूंजने लगता है। वैसे तो शिव के कई धाम हैं। हम सब शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करते हैं, लेकिन शिव शंकर के इस धाम की महिमा किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। जिस मंदिर में मत्था टेकने लाखों श्रद्धालु आते हैं, सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि या मकर संक्रांति, जिनके दर्शन की लालसा इतनी प्रबल होती है कि लोग भारी भीड़ में भी खुद को सहज महसूस करते हैं। वहां दौड़े चले आते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, शीश नवाते हैं, बेलपत्र और धतूरे से महादेव का श्रृंगार करते हैं और खुद को धन्य समझते हैं। आखिर कहां है शिव का वो अद्भुत दरबार, जिस मंदिर का शिवलिंग इतना भव्य, इतना विशाल है कि उसका निर्माण आज तक पूरा ही न हो सका। उस मंदिर का शिखर कभी नहीं बन सका। जिन्हें संसार का साधक कहा गया, आखिर उस मंदिर में महादेव की साधना आज तक अधूरी क्यों है? जिस मंदिर का सिरा द्वापर युग में पांडवों से लेकर धार के राजा भोज तक से जुड़ता है, आखिर शिव का वो धाम कभी पूर्ण क्यों नहीं हो सका? ये ऐतिहासिक मंदिर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर रायसेन के भोजपुर में, जिसे भोजेश्वर महादेव भी कहते हैं। जिस मंदिर के आसपास मंदिर के निर्माण की निशानियां बिखरी मिलती हैं, जिस पर मुहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग लगाता है। आखिर क्या कारण रहा कि वो मंदिर बनना तो शुरू हुआ, लेकिन पूरा बन नहीं पाया? दावा किया जाता है कि भोजपुर के इस शिव मंदिर का प्रवेश द्वार दुनिया के किसी भी मंदिर से सबसे बड़ा है। आखिर कैसे 1000 साल पहले, जब विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, तो फिर इन 70 टन वजनी पत्थरों को कैसे मंदिर तक पहुंचाया गया होगा? भोजपुर के इस मंदिर में आकर मन स्वतः बैरागी हो जाता है। मन से सारे विकार मिटने लगते हैं। कैलाशपति की भक्ति से रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी दिल से मांगो तो वो पूरा होता है। यहाँ इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे आप आके जो मनोकामना मांगते हो वो पूर्ण होती है। हम यहाँ 2005 से आ रहे हैं और आज भी आए हैं। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है और सबसे बड़ा शिवलिंग है, ये सुन रखा है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शिवलिंग के अंदर शिवलिंग है। यहाँ पे उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर कहा जाता है और यहाँ पे सभी मनोकामना पूरी होती है। इनके बारे में सुना था और इसीलिए हम आए थे यहाँ पे दर्शन करने। शिव जो है हमेशा ब्रह्म 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 बर मांगो बर मांगो बर मांगो बोलते रहते हैं, भंग धतूरा खा करके। अब जो भी उनके पास जाता है वो कुछ न कुछ अवश्य पाता है। आज पहली दफा दर्शन कर पाया हूँ, आत्म मुग्ध हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि जो हमने मन्नत मांगी है वो जल्द ही पूरी होगी। कहते हैं जो भी एक बार यहाँ आता है वो शिव की साधना में लीन हो जाता है। ये भी भोलेनाथ की महिमा ही है कि ये मंदिर भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन इस मंदिर में आने वाले किसी भी भक्त की कोई भी मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। इस मंदिर के बारे में ये सुना है कि ये पांडवों के समय का मंदिर है और बीच में भोजराज देव ने यहाँ, जिनके नाम से ये स्थान, ये क्षेत्र प्रसिद्ध है, उनके द्वारा जो है जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर के नजदीक ही बेतवा नदी बहती है, जहां भोलेनाथ का
विशाल शिवलिंग लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जिसे भक्त भोजेश्वर शिवलिंग के नाम से जानते हैं। शिव भक्तों के लिए इस शिवलिंग का महत्व किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। भारत में महादेव के अनगिनत मंदिर हैं, फिर क्या वजह रही होगी कि भोजपुर के इस मंदिर में रुद्रनाथ का महाअभिषेक नहीं हो सका।